जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, राजा दशरथ जी शादी होने के बाद चारों बच्चों को, चारों भाइयों को कितना प्यार दे रहे हैं। भूप बिलोक लिए उरे लाई, और बैठे हर्ष रजाय सुपाई। देखे राम सब सभा जुड़ानी, और लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात उनके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुण्य वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, और सुभग आस नहीं मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पदि लागे, और निरख राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उन्हें चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम की को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, और सुनहि महिष सहित रनिवासा। पुनिपन अगम गादि सुत करनी, और मुदित वशिष्ठ विपुल विधवरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगध है। ऐसी विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले काम देव सब साची, और कीरत कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयऊ सब काहू, और राम लखन उर उदित उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नीति, जाहि दिवस ही भांति। उमदी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकात। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, और अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अर्थात अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकड़ खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देवकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचिका करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाही, और राम सप्रेम विनय बस रहाई। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, और देख सराय महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राहु अनुरागे, और सुतन समेत ठाठ भी आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, और दर्शन देत रहब मुन मोहू। अस कही राव सहित सुत रानी, और पर हूँ चरण मुख आव न बानी।
हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहील हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती है। दीन आशीष विप्र बहु भांति, और चले न प्रीत रीत कहीं जाती। रामु स प्रेम संग सब भाई, और आय सुपाई फिर पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वो चल पड़े। प्रीत की रीत कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहू छाहू आनंद, और जात सराहत मानही, मन मुदित गधि कुल चंदो। गधि कुल के चंद्रमा श्री विश्वामित्र जी, गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, और बहुर गादि सुत कथा बखानी, और सुन मुन सुजस मन ही मन राहु, और वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग राजा सो भयऊं, और सुतन समेत नृपत ग्रह गयऊं। जहाँ तहाँ राम ब्याहू सब गावा, और सुजस पुनीत लोग तेहू छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामु घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब से। प्रभु विवाह जस भयऊ उछाहू, और सकही न वरन गिरा अहि नाऊ। अर्थात जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा है। प्रभु ने के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। कवि कुल जीवन पावन जानी, और राम सिय जसु मंगल खानी। ते ही ते मैं कछु कहा बखानी, और करन पुनीत हेत निजुबानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावन करने कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वरिद, पारु कवि कौने लहो। उपबीत ब्याहे उछाह मंगल, सुनिजे सादर गामही। और वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। अर्थात अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञों पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विबाहु जे, सप्रेम गामहि सुनहि। और तिन कहु सदा उछाहु, मंगल यातन राम जसो। श्री राम जी और रघुनाथ जी के
श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग सुनने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और हमारा आगे का भाग सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।